और सुनो, ढोल बजाने वालों, इमाम हुसैन की शहादत का मजाक बजाने वालों, सुन लो। दमिश्क के अंदर ढोल इसलिए बज रहे थे, मजमा जाग रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जागे भी क्यों ना। आज की महफिल की सदारत, आज की महफिल की हिमायत इमाम हुसैन के रोजे से हो। सुभान अल्लाह, सुभान। लाओ अली की तरह, हुसैन के बाबा की तरह, हुसैन के बाबा की तरह किसी का बाबा नहीं, और हुसैन की अम्मी की तरह किसी की अम्मी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ तो सही, अरे लाओ तो सही। जब भी तो कहते हैं जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। और सुन लो, जब बाप अली होता है, माँ फातिमा होती है, तो बेटा हसन हुसैन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ तो सही, हुसैन के खानदान की तरह किसी का खानदान नहीं। बेशक। लाओ तो सही। और आज कुछ बदबख्त, कुछ बदबख्त, कुछ बदतखय्युल, कुछ बदतसव्वुर क्या कर रहे हैं? इमाम हुसैन का कंपैरिजन किससे कर रहा है? यजीद से कर रहा है। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल। यजीद यहाँ, हुसैन वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद यहाँ, हुसैन की माँ फातिमा। तो आज बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हुसैन की माँ फातिमा खातून जन्नत, मुस्तफा की चहेती उम्मे अबीहा। सुभान अल्लाह। और यजीद की माँ ईसाई, यजीद की माँ ईसाई नहीं। बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आज जरूरत है उन लोगों का बुखार उतारने की। आखिर कोई कहता है यजीद रज़ी अल्लाह, कोई कहता है यजीद अमीरुल मोमिनीन, और ये ज्यादातर फितने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से उठ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारे दीन को बचाने के लिए, हमारा अकीदा बचाने के लिए अजमेर में गरीब नवाज हैं, बरेली में इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर से तालीम मिली शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। क्या है? बहुत लोगों ने शेर सुना है। ये तालीम अजमेरे मोहल्ला से मिली, गरीब नवाज ने दी। हुसैन क्या है? हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। सिर्फ बादशाह तसव्वुर न करना, हुसैन दीन है। सुभान अल्लाह। और हुसैन दीन को पनाह देने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बात देखो, कफन में शाह हुसैन, हुसैन का जिक्र किया, हुसैन का जिक्र किया। जिस मिसरे में हुसैन का जिक्र किया, यजीद का जिक्र ना किया। फरमाया शाह हुसैन यजीद नहीं है, बादशाह हुसैन यजीद नहीं है, दीन अस्त हुसैन यजीद नहीं है, दीपना अस्त हुसैन यजीद नहीं है, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, यजीद हुसैन नहीं है। सुभान अल्लाह। यजीद हुसैन नहीं है। हक्का के बिना ला इला हुसैन, हुसैन यजीद नहीं है। गरीब नवाज कहना चाहते हैं जिस दिल में हुसैन होगा यजीद नहीं होगा, और जिस दिल में यजीद होगा हुसैन नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, यहाँ तो चली बात अजमेर की। जब इमाम इश्क व मोहब्बत ने कलम उठाया तो फरमाया नूर बिनते नूर। हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर बिनते नूर, नूर ज़ौजे नूर, नूर उम्मे नूर, नूर नूर की कनीज़ा अल्लाह रे लहना नूर का। जब हसन और हुसैन, जब हजरत अली और फातिमा मिले तो क्या हुआ? यखरुजु मिनहुम अल-लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आला हज़रत के उठे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। लाओ तो सही, हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ नहीं। हज़रत कौन? दुनिया में दो ही बतूल, वाह, सुभान अल्लाह, दो बतूल गुजरी हैं। एक तो ईसा की माँ मरियम और एक हुसैन की माँ फातिमा। सुभान अल्लाह। लाओ तो सही, हुसैन की माँ की शान ये है 300 दिन रोजा रखती थी, 300 दिन नमाज पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। शान देखो, अल्लाह अल्लाह। अरे जब मेरे मुस्तफा आते थे सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते थे, उमर फारूक आजम खड़े हो जाते थे, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन खड़े हो जाते थे, हजरत अली मुर्तज़ा खड़े हो जाते थे, हजरत साद इब्न अबी वक्कास खड़े हो जाते थे, हजरत जुबैर खड़े हो जाते थे, हजरत आमिर खड़े हो जाते थे, हजरत सलमान फारसी खड़े हो जाते थे, हजरत बिलाल खड़े हो जाते थे, हजरत अम्मार बिन यासिर खड़े हो जाते थे। लेकिन जब फातिमा आती थी मुस्तफा खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे लाओ तो सही, हुसैन की माँ की तरह कोई माँ नहीं। फरमा अर्ज करने लगी, अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सुभान अल्लाह। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? मुस्तफा फरमाने लगे, बेटी फातिमा इसमें कोई शक नहीं, सबसे पहले जन्नत में तेरा बाबा मोहम्मद जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह। कहा जन्नत में सबसे पहले तेरा बाप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाएगा। कहने लगी आका या रसूल अल्लाह, अगर आप जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? सबसे पहले अगर आप जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जन्नत बनी आपके लिए, कहकशा बने आपके लिए, जन्नत सजाई गई आपके नूर से। कहा बेटी फातिमा बता। कहा बाबा जान पूछ रही हूँ कि औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सुभान अल्लाह। सबसे पहले कौन जाएगा? मुस्कुराने लगे मुस्तफा, कहने लगे बेटी फातिमा ईसा की माँ मरियम सबसे पहले। सुभान अल्लाह। कौन? ईसा की माँ मरियम सबसे पहले जन्नत में। हजरत फातिमा का चेहरा उतरा, मुस्तफा देखने लगे, फातिमा क्या बात है, क्यों अभी तो मुस्कुरा रही थी, आखिर उदास क्यों? कहने लगी बाबा जान सोच रही थी कि जन्नत में आदमियों में सबसे पहले आप जाएंगे, औरतों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगी। के मुस्तफा मुस्कुराए, कहा मेरी बेटी फातिमा जो तेरे बाबा जान ने फरमाया हक वही है, जन्नत में सबसे पहले अरे ईसा की माँ मरियम जाएंगी, लेकिन बेटी फातिमा जिस ऊँटनी पर तू बैठी होगी उसकी नकेल ईसा की माँ मरियम के हाथ में होगी। वो जन्नत में खादिमा बनकर जाएंगी, तू मखदूमा बन के जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह या रसूल अल्लाह। अरे लाओ तो सही मेरे इमाम की माँ जैसी किसी की माँ, अगर दुआ कर देना तो अल्लाह जन्नत से कपड़े भेजे। सुभान अल्लाह। अगर दुआ कर देना, अगर दुआ कर दे तो रब जन्नत से कपड़े भेज दे, जन्नत से खाना भेज दे। लेकिन जब शान देखो, खाना भी है, सब कुछ है, अगर फकीर आ जाए ना तो सबसे पहले सारा उठाकर उसको दे दे। खुद तो खाते नहीं, दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे शान देखो, जब ही तो आला हजरत ने फरमाया, क्या बात रजा। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या बात रजा, क्या बात रजा। उस चमनिस्तान करम की क्या बात है, क्या बात रजा। कहते हैं ना कोई बात होती है, कहते हैं ना, कहते हैं क्या बात है, कहते हैं ना कोई बात आ जाती है, वो क्या बात है। हमारे यहाँ कोई बात हो, अरे वो खुश हो गए, क्या बात है। आप भी कहते हो ना, बोले क्या बात है, कहते हो नहीं क्या बात है। मौलाना साहब की तकरीर में क्या बात है, मौलाना साहब की किरात में क्या बात है, कारी फुरकान साहब की अजान में क्या बात है, इस बच्चे की खूबियों में क्या बात है, कहते हो ना क्या बात है। अरे इसीलिए तो आला हज़रत के उठे, क्या बात रज़ा। सुभान अल्लाह सुभान। क्या बात रज़ा। उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। लाओ तो सही हुसैन के भाई की तरह किसी का भाई। सुभान अल्लाह। कौन है भाई? वो इमाम हसन, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाए कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह कराए। सुभान अल्लाह सुभान। क्या क्या फरमाया? मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दो गिरोह में, किसके? मुसलमानों के। सुभान अल्लाह। नुक्ता दे रहा हूं, मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह कराएगा। आज लोग जो हजरत अमीर माविया को गालियां बकते हैं, कहा हो सुलह किससे हुई थी? इमाम हसन ने किससे कराई थी? सुभान। कहा तो मुसलमानों के गिरोह में मेरा बेटा ये हसन सुलह कराएगा, और जिससे इमाम हसन सुलह कर ले, हम उससे बुग़्ज़ और अदावत नहीं रखते, और जिससे इमाम हुसैन दुश्मनी रख ले, हम उससे दोस्ती नहीं रखते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन इमाम, कौन इमाम हसन? हमसे मत पूछो, पूछना है तो इमाम हुसैन से पूछो। सुभान। कौन है इमाम हसन? कहा हुआ अखी व इमामी, वो मेरा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। वो मेरा भाई भी है, वो मेरा इमाम भी है। अब बताओ, भाइयों में मोहब्बत हो तो ऐसी। सुभान अल्लाह सुभान। भाइयों में मोहब्बत हो तो ऐसी, मबद्दत हो तो ऐसी कि इमाम भी है, भाई भी है। शान है इमाम हसन की। फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। ये मेरे हसन और हुसैन जो है जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या? जन्नती जवानों के सरदार। किसके सरदार? जवानों के। जन्नती जवानों। बड़े मियाँ बैठे हैं हमारे, इनके सरदार नहीं? ये हमारे सदर साहब की दाढ़ी हो गई सफेद, हमारे अफजाल भाई हैं, इनके सरदार नहीं है? सबके सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदार क्यों कहा? जी है क्या बूढ़ों के सरदार नहीं है?
हैं? सबके सरदार है ना, इसलिए कहा कि जन्नत में जो भी जाएगा कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, अल्लाह ताला जवानी है तब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा ये हसन और हुसैन मेरे दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार। गोया हुजूर कहना चाहते हैं हर जन्नती के सरदार। सुभान अल्लाह। और जन्नत का टिकट मतलबुल कमरैन आला हजरत की किताब को कोट कर रहा हूं। जन्नत का टिकट कौन बांटेगा बताए? जन्नत का टिकट कौन बांटेगा? है? जन्नत का टिकट कौन बांटेगा? और जहन्नम का टिकट कौन बांटेगा? सब मैंने दे दिया हवाला मतलबुल कमरैन, उठा लो इमाम इसको मोहब्बत की। मतलबुल कमरैन से कोट कर रहा हूं हाफिज जी, कि जन्नत और दोज़ख का टिकट कौन बांटेगा? कोई और नहीं बांटेगा, हुसैन का बाबा अली बांटेगा। सुभान अल्लाह सुभान। कौन बांटेगा? अली बांटेगा। अब कोई कहे कि मुझे ऐसे भी होते हैं सिलसिले जो खवारिज थे, बोले अगर जन्नत मुझे अली के हाथ से मिली तो ना लूंगा, चाहे जहन्नम में जाना पड़ जाए, छुटकारा उसके लिए भी नहीं है। जहन्नम के लिए जाएगा तो भी अली के पास आएगा, और जन्नत के लिए आएगा तो भी अली। सुभान अल्लाह सुभान। और आजकल इतनी लड़ाई हो रही है, इतने फितने हो रहे हैं कि वो अफजल है, वो अफजल है, वो मफजूल है, वो अफजल है, वो अफजल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ हर खुतबे में सुनते हो, हर जुमा को सुनते हो। सूफी अमजद भी पढ़ते हैं, मौलाना फुरकान भी पढ़ते हैं, मौलाना फरमान भी पढ़ते हैं, कारी अनवर भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं सब सुनते हो। क्या है? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़, सबका इज्मा, सुन्नियों का इज्मा। बड़ों ने लड़ाई न लड़ी, बेशक बड़ों ने लड़ाई ना लड़ी, बड़ों ने तो मोहब्बत बांटी। सुभान अल्लाह सुभान। मोहब्बत बांटी। हुसैन के बाबा अली को देखते थे, कौन देखते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते थे। हजरत माँ आयशा कहती हैं अब्बा जान सब आपको देखते हैं, आप अली को देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। आप अली को देखते हैं, सब आपको देखते हैं। कहा बेटी फातिमा आपने सुना नहीं, हुजूर ने फरमाया अन नजरु इला वजहि अली जिन इबादत। सुभान अल्लाह सुभान। अली का चेहरा देखना इबादत। इधर अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उधर हजरत अली आ रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे, कहा लिमा तबस्सम या अबा बकर, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो अबू बकर? कहा हुजूर ने खुशखबरी दी है, सुना दूं? कहा खुशखबरी? कहा पुलसिरात का टिकट अली बांटेगा। सुभान अल्लाह सुभान। कौन सुना रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पुलसिरात का टिकट अली बांटेगा। इतनी बात सुनी, अब अली मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा आपसे ये कहा कि पुलसिरात का टिकट अली बांटेगा। मुझसे कहा अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान। अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना, ना देना। कहाँ पड़े हो, किधर सोच रहे हो? है सहाबा भी हमारे, सुभान अल्लाह, अहले बैत भी हमारे, बेशक सुभान अल्लाह। और सुनो यही जो अहले बैत को भी माने, जो सहाबा की अजमतों को भी सलाम करे, वही अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। लाओ तो सही हुसैन के खानदान जैसा, लाओ तो सही। अभी तो ये मैं पैदाइश
अरे लाओ तो सही, इमाम हसन और हुसैन पैदा ना हुए थे तो किसी का नाम हसन ना था, सुभान अल्लाह, किसी का नाम हुसैन ना था, किसी का नाम हसन ना था, किसी का नाम हुसैन ना था। और सुनो, किसी का नाम हुजूर से पहले मोहम्मद ना था। सुभान अल्लाह, किसी का हुजूर के नाम से पहले किसी का नाम मोहम्मद ना था। अल्लाह ने छुपा दिए थे। हसन से पहले कोई हसन ना हुआ, हुसैन से पहले कोई हुसैन ना हुआ। कयामत तक कोई ना हसन होगा ना हुसैन होगा, जो भी होगा या तो गुलाम हसन होगा या गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। खत्म करूं? हाँ? अब चालू रखूं? हाँ? फजर पढ़ोगे ना? हाँ? कितने नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठाइयो। हाँ। दादा साहब, ये इमाम हुसैन के जिक्र में, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। लाओ तो सही हुसैन के खानदान की तरह। कहते यजीद ऐसा, हुसैन की शान ये है, जिंदगी में 25 हज किए। सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन की शान देखो, जिंदगी में 25 हज किए और सारे पैदल किए। सुभान अल्लाह, सुभान। और यजीद ने जिंदगी में एक हज किया, एक हज किया। और जब हज के लिए गया था तो शराब के मटके ऊंटों पे लदे हुए थे। तुम बात करते हो कंपैरिजन की, या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम्हारा नुक्ता खराब है। सुन ले, अरे हुसैन वो है जिसको, अरे सुनो, यजीद अपना घर खोलता था, दरवाजा खोलता था तो उसका दरवाजा खुलता था किसी वीराने में, अरे किसी मैदान में। जब हुसैन का दरवाजा खुलता था तो वो कहाँ खुलता था? मस्जिद नबी में खुलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यजीद की परवरिश हुई, यजीद की परवरिश हुई। कहाँ हुई? एक ईसाईनी की गोद में। और हुसैन की परवरिश कहाँ हुई? खातून जन्नत की गोद में, मुस्तफा की गोद में, अली की गोद में। सुभान अल्लाह, सुभान। है अली की गोद में, मुस्तफा की गोद में। कहाँ करते हो? क्यों परेशान होते हो? अच्छा एक बात और है, ये जितने भी रहीमहुल्लाह या रज़ी अल्लाह कहने वाले हैं ना, इनसे हाथ पकड़ के कह दो, बोले यार एक दुआ करो। बोले क्या? ये कह दो कि तुम्हारा हश जो है यजीद के साथ। ना मैं तो ना कह दिया, मैं तो ना कह दिया। और एक अदना से बच्चे से कह दो कि भैया तू ये दुआ कर ले कि हमारा 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 शुमार हुसैन के गुलामों में हो जाए, हुसैन का साथ मिल जाए हश्र में। तो हर बच्चे से बच्चा झोली फैलाकर दुआ मांगता हुआ नजर आता है। इससे पता चलता है सच्चा है हुसैन, बुलंद वाला है हुसैन, हक वाला है हुसैन, इज्जत वाला है हुसैन, जाओ जलाल वाला है हुसैन, मुस्तफा का प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, कहाँ तक इसके ऐबों पे पर्दा करेंगे, पर्दा रखेंगे, छुपाएंगे? इसने तो खाना काबा का ख्याल न किया, इसने तो खाना काबा के तकद्दुस को पामाल किया। हज्जाज बिन यूसुफ के क़यादत में इसने क्या किया था? मारका करबला के बाद एक लश्कर भेजा था हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बैत कराने के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने भी बैत नहीं की थी, मक्का में थे। आप खाना काबा में छुप गए और ये सोच कर छुपे ये तो खाना काबा है, यहाँ तो जुल्म नहीं होगा, यहाँ तो तशद्दुद नहीं होगा, यहाँ तो तलवारें नहीं चलेंगी, यहाँ तो खून रेजी नहीं होगी।
लेकिन इस यजीदी ने अपनी फौज को तमाम छूटें दे रखी थी। इन जालिमों ने मिंजीक के जरिए खाना काबा पर हमला किया। मिंजीक समझते हैं यूनो मिंजीक एक गुलेल की तरह होती थी, पहले लड़ाइयों में इस्तेमाल होती थी। उसमें पत्थर रखे जाते थे और उसे मारा जाता था, उसमें आग भरी जाती थी। खाना काबा का खिलाफ जल गया प्यारो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बानी के वक्त जन्नत से दुम्बा आया था, उसके सींग खाना काबा में थे, वो जल गए। खाना काबा की छत भी जल गई थी। और सुनो इस यजीद पलीद की, मस्जिद नबवी की औरतें, वो मुकद्दस सहाबी और साहबियात, इसने अपनी फौज के लिए ये फरमान जारी कर दिया था कि मदीना और मक्का की औरतें तुम्हारे लिए 3 दिन का तक हलाल है। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह। अरे भेड़ियों ने पैसे के लिए मता लालच में आकर एक यहां तक के जुल्म और बर्बरियत शर्मिंदा हो रही होगी। एक खातून अपने बच्चे की पैदाइश, एक खातून को उसी वक्त बच्चा हुआ था, उसी वक्त डिलीवरी हुई थी। ये घर में घुस गए और उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यही बच्चा है और 2 कबूतर है। उन्होंने 2 कबूतर हड़प करे उस बच्चे की टांग पकड़ कर और दीवार में मार दिया। जुल्म के इम्तिहान आ रही, फिर भी जन्नत की बात करते हो। खाना काबा को जलाया, जन्नत की बात करते हो। मदीनतुल मुनव्वरा में 3 दिन तक अजान न हुई। 3 दिन तक मिंबरे रसूल के पास, मस्जिद नबवी के पास घोड़े बांधे, ऊंट बांधे। एक सहाबी थे, नाबीना थे, वो इस फौज की डर से मिंबर शरीफ के पीछे छुप गए। वो कहते हैं 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अज़ान नहीं हुई। मुसलसल 3 दिन तक रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ान की आवाज आती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी जन्नत की बात करते हो। ज़ैनब को सताया, अली असगर को प्यासा फरमाया, जन्नत की बात करते हो। सुनो, उसे क्या पता था तू इस नहरे फुरात का पानी क्या, ये तो हौज़े कौसर के मालिक हैं। खातूने जन्नत हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला को हुजूर ने एक मिट्टी दी थी और कहा था, ए उम्मे सलमा, ये मिट्टी रख लो, ये करबला की मिट्टी है, और जब मेरा नवासा शहीद हो जाएगा तो ये मिट्टी खून बन जाएगी, उसे देख लेना, समझ जाना हुसैन इब्ने अली शहीद हो गया। हुजूर ख्वाब में आए हजरत उम्मे सलमा के। बात यह है कि मदीना से करबला बहुत दूर है। आखिर इमाम हुसैन की शहादत की खबर मक्का और मदीना में किसने दी? आज बता कर जाता हूं, इमाम हसन और हुसैन की शहादत की खबर मदीना और मक्का में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। सुभान। हजरत उम्मे सलमा के ख्वाब में आए, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई हैं, हुजूर का चेहरा अलग है, हुजूर गमज़दा है। कह लगे, या रसूलल्लाह कहाँ से आ रहे हो? एक खून है, एक बोतल है खून, उसमें खून है। कहने लगे, हुजूर कहाँ? कहा, आज करबला में शुहदा के खून को जमा कर रहा था, मेरा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा उठ गई और उठने के बाद आप दौड़ते हुए उस शीशी के पास गए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी।
देखा वो मिट्टी खून बन गई थी। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने मक्का में ख्वाब देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबर दी कि आज मेरा हुसैन शहीद हो गया। और सुनो, ढोल बजाने वालों, इमाम हुसैन की शहादत का मजाक बजाने वालों, सुन लो। दमिश्क के अंदर ढोल इसलिए बज रहे थे, इन्होंने ढोल बजाए थे यजीदियों ने, और वहां पर दमिश्क में यह ऐलान कर दिया था। क्या ऐलान कर दिया था? कि ये बागियों के सर हैं, जिन्होंने हुकूमत से बगावत की थी, ये उनके सर हैं। लोग खुशी इसलिए मना रहे थे कि बागी हैं, लेकिन जब पता चला जिन्हें ये बागी कह रहे हैं वो जन्नत के मालिक हसन हुसैन है, हुसैन है, हसन के भाई हैं। हजरत फिजा जो बचपन में हजरत इमाम हुसैन को लोरियां सुनाती थी, खिदमत किया करती थी हजरत फातिमा ज़हरा की, हजरत ज़ैनब और मुस्तफा के खानवादे की तमाम खातून दुपट्टे छीन लिए गए थे, दुपट्टे छीन लिए गए थे। लेकिन सुने, मुस्तफा के घर वालों की शान सुने। अरे दुपट्टे जरूर छीन लिए थे, लेकिन मुस्तफा के घर की औरतों ने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा रखा था, पर्दे का आलम। आज मुहर्रम आता है, चेलुम आता है, तो करबला जो है वहां औरतें जाती हैं, पूरे तैयार होकर जाती हैं, बेपर्दगी के साथ जाती है। क्या यही तुम्हारा मोहब्बत का तकाजा है? अरे मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से अपने चेहरे को ढांपा था। दमिश्क में लोग थे, सरे हुसैन नेज़े पर था, सरे हुसैन नेज़े पर था। इतने में एक बच्ची आई, उसने कुछ दुपट्टे दिए, उसने कुछ खजूरें दी। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटा ये किसने भेजी है? कहा मुझे कुछ नहीं पता, जो खातून है ना, खातून जो डंडे से टेक लगाए हुए, कमर झुकाए हुए खड़ी है, उन्होंने भेजे। कहा बेटी उन्हें बुला के तो ला, बेटी उन्हें बुला के तो ला। जब बुलाया गया ना, कहने लगी सैयदा ज़ैनब, माई करबला से अब तक कोई पुरसाने हाल ना था, आपने दुपट्टे भी भेजे, आपने खजूरें भी भेजी, क्या समझ के भेजी? वो कहने लगी मैंने कुछ समझ के नहीं भेजी, मैं मदीने में सैयदा फातिमा की कनीज़ थी, मैं उनकी कनीज़ थी, उनकी खिदमत करती थी, उनकी खातिमा करती थी। सैयदा फातिमा मुझसे अक्सर फरमाया करती थी, ए फिजा कभी कैदियों को देखा कर, कभी देखना तो उन्हें दुपट्टे दे देना, कुछ खाने को दे देना। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ए माई हम तो लूटे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप ये बता दे इसके बदले में चाहती क्या है, हम आपके लिए रब से क्या दुआ करें? कहने लगी, ए बेटी जब मैं खिदमत करती थी सैयदा फातिमा की, उस वक्त हसन हुसैन और ज़ैनब छोटे थे, तमन्ना ये है मरने से पहले हसन हुसैन का दीदार हो जाए, ज़ैनब का दीदार हो जाए। ज़ैनब कहने लगी, माई अरे जो आज अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, ये नेज़े पे जो सर है ये हुसैन का है, जिससे आप बातें कर रही हो। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? वो माई डंडे से टेक लगाकर झुककर चलती थी,
जब उन्होंने सुना, देखा ये हुसैन का सर है, तो कहा बदबख्त यजीदियो, इस सर को उठाओ, इसको सर को नीचे उठाओ अदब के साथ। अब हजरत फिजा ने साथ न छोड़ा सैयदा ज़ैनब का। ये करबला के बाद की तारीख बता रहा हूँ आप लोगों को, अक्सर पहले की तारीख सुनते हो। सैयदा ज़ैनब का साथ न छोड़ा, और जब यजीद के महल में इमाम हुसैन के सर को पेश किया गया, तो उस बदबख्त ने एक छड़ी उठाई, उस बदबख्त ने एक छड़ी उठाई और हजरत इमाम हुसैन के रुखसार लब मुबारक पर रखी। ये सैयदा ज़ैनब की जो खादिमा साथ में थी, सैयदा फिजा, ये मैं बताया, ये ऐसे चलती थी, खड़ी हो गई, कहने लगी है बदबख्त यजीद, तू इन लबों पे छड़ी मारता है, मैंने अपने आंखों से मुस्तफा को इन लबों को चूमते हुए देखा था। सुभान अल्लाह। और यजीद कहने लगा आज मैंने बदर वालों का बदला ले लिया। तारीख में है, अलविदाया व निहाया खोलो, तारीख इब्न खुल्दून खोलो तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। अरे बताओ, जो कहे कि मैंने बदर वालों का बदला ले लिया, उसे तुम जन्नत का सर्टिफिकेट देने में लगे हो। अरे को तो जो कहता है, जो हुसैन के लबों पे छड़ी रखता है, जन्नत का दावा करते हो। अरे जिसने काने काबा के तकद्दुस को पामाल किया, अरे जिसने मदीना की औरतों को और साथ जो सहाबी और सहाबियात को कत्ल किया, वो जन्नत है। अरे सुन ले, जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है, बांटने वाले हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। लिहाजा अपनी आखिरत संभालो और सुनो। सबसे अहम बात करने लगा, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अपना कुरान और एक अहले बैत, दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहना, कामयाब हो जाओगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, जितने भी ये लोग जो ढोल ताशे वाले में बाज आ जाए, क्या तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा हुसैनी हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पक्के हुसैनी, हुसैन के बेटे 40 साल लगभग आपके वफात के बाद 40 साल लगभग जिंदा रहे। कभी ढोल बजाया? एक तारीख उठा गए, बताएं मुझे, मैं जवाब दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तो ये मामला था कि करबला के मारका के बाद कभी आपने ठंडा पानी न पिया? किसी का घर में अगर मौत आ जाए तो वो ढोल बजा के दिखा दे, मैं समझ जाऊंगा उसका ढोल यहाँ भी बजाना सही है तो वहां भी सही है। ताजिया बुजुर्गों का ये इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ताजिया के मुताल्लिक जो ताजिया है, जो इमाम हुसैन का रोज़ा बनाया जाए, अदब के साथ ऊंची जगह रखा जाए, उसकी ज़ियारत की जाए। जो मुरब्बजा जो हैं लंबे लंबे, कितने 60-60 फीट के, संबल जिले में 60-60 फीट के बनना, रामपुर में और भी ज्यादा बनना। हादसे हो गए हमारे यहाँ पाकबड़े के पास, एक खैया बताइए, आपने देखा होगा, 13-14 लोग मर गए। और ऐसे ऐसे लोग उसको हाथ लगाते हैं जिन्होंने नमाज कभी नहीं पढ़ी। हाँ, और ऐसे ऐसे लोग ढोल ताशे में मगन रहते हैं। बाज औकात तो पता ये चलता है, एक जगह है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वहां पर लड़के ईद पे नहीं आएंगे, बकरा ईद पे नहीं आएंगे, मुहर्रम पे आएंगे, और शराब पी पी के ढोल बजाते हैं ना। ये क्या सुन्नियों का ये काम है?
इमाम हुसैन की यही तालीमात है। इमाम हुसैन किस लिए गए थे? अरे एक हाथ में शराब थी यजीद के, एक हाथ में कुरान था, उसी के खिलाफ तो गए थे करबला। कोई जाती दुश्मनी थी? कोई कहते हैं ना 2 शहजादों की जंग थी। अबे बैठ के शहजादे हुसैन थे, यजीद कब से शहजादा हो गया? शहजादे हुसैन यजीद कब से शहजादा हो गया? वो तो पलीद था, पलीद है, पलीद रहेगा। बेशक शहजादे हुसैन थे, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दामन को मजबूती के साथ पकड़ो और नमाज की पाबंदी करो। वालिदैन का अदब करो, उनकी फर्मा बरदारी करो। यहाँ जितने बैठे हैं ना, जितने भी, और अगर कोई भी माँ बाप का गुस्ताख है इस महफिल में, उसका बैठना खराब है। अल्लाह किसी चीज से राजी नहीं होगा अगर उसके माँ बाप नाराज हैं। तो ये हाथ उठा के बताएं, ईमानदारी से बताएं, अगर अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जिसके वालिदैन जाए, इस दुनिया से जा चुके हैं, कम से कम जुमा के दिन उनकी कब्र पे जाया करो, फातिहा पढ़ा करो, ये साले सवाब किया करो। आज जो तुम्हारा वजूद है ना, जिस पे तुम इतराए फिर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप की वजह से। नमाज की पाबंदी होगी या नहीं होगी? हाँ इंशाअल्लाह। ये जितने भी नौजवान बैठे, मैं इनसे मुखातब हूँ, हैं बाबू, नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? एक काम और कर लोगे, करोगे या नहीं करोगे? अच्छी बात बताऊं तो कर लोगे ना? वैसे तो सारी बात अच्छी बताई है मैंने। हाँ, अपनी महफिलों में बैठा करो तो बावुजू और टोपी सर पे होनी चाहिए, है नहीं? है बेटा? है टोपी? यकीन जानो सिखों की, वो चाहे अमेरिका चले जाएं चाहे कनाडा चले जाएं, उनकी जो पहचान है वो मजबूती के साथ कायम है। और तुमने मुसलमानों ने किसी ने कांग्रेस की लगवा ली, किसी ने समाजवादी की लगा ली, किसी ने बसपा की लगा ली, अब तो भैया भगवा वाली भी लगाए फिर रहा कुछ लोग। अपनी लगाओ, तुम सबसे अच्छे, कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत, तुम भी आला, तुम्हारा दीन भी आला, तुम्हारा कुरान भी आला, तुम्हारा मुस्तफ़ा भी आला और तुम्हारा रब भी आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस जिक्र को कबूल फरमाए और जो कमी कोताहियां हो गई हैं उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।